अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज को हमारा जो टॉपिक है ना वो है रेडिकल एंड एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो हम इस वीडियो में ना रेडिकल को देखेंगे कि रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है और रेडिकल क्या होता है। इसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं या इसके जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, जरा हम वो देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले रेडिकल क्या होता है तो मैं बता दूं कि ऐसी कोई भी वैल्यू या ऐसा कोई भी सवाल जिसमें हमारे पास ये वाला साइन आ जाए जिसको रेडिकल सिंबल कहा जाता है, तो वो जो सवाल होगा या वैल्यू होगी उसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, कि वो रेडिकल की ही शक्ल में है। आपका वो जो सवाल है वो रेडिकल ही फॉर्म में है, रेडिकल की शक्ल में अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे ना ये चीज़ आती है कि ये जो साइन है इसका नाम क्या होता है। इस साइन का नाम होता है रेडिकल सिंबल, क्योंकि ये इसकी अलामत है तो इसको रेडिकल सिंबल कहा जाता है। अब रेडिकल सिंबल डिफरेंट तरह के होते हैं, इनके नाम भी होते हैं। मेजोरिटी जो जनरल होता है उसमें ना यहाँ पे हम लोग एन लिखते होते हैं। अब एन की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है 2 से, 1 इसमें शामिल नहीं होता। एन जो है वो स्टार्ट ही 2 से होता है, 2 3 4 आगे ये सारी एन की वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे ना इनके नाम होते हैं सिंबल्स के। सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ना लिखा हो तो वहाँ पे 2 होता है। ठीक है, 2 हम नहीं लिख सकते तो फिर इसका नाम होता है स्क्वायर रूट। अगर 2 के अलावा कोई और नंबर होगा तो वो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा। 3 आ गया, जैसे 5 आ गया। तो ये सारे हमारे पास क्या रेडिकल सिंबल्स हैं। दोबारा रिपीट कर दूँ कि अगर यहाँ पे कोई नंबर ना लिखा हो तो वहाँ पे 2 होता है। जब 2 होगा तो इसका नाम होता है स्क्वायर रूट। अगर 2 के अलावा कोई और नंबर होगा तो वो यहाँ पे लिखा होगा उसको, उसका यहाँ पे 3 लिखा होगा तो इसका नाम हो जाएगा क्यूब रूट। अगर 5 है तो इसका नाम बन जाएगा फिफ्थ रूट। ठीक है, फिर इसके अलावा जो उसकी जनरल फॉर्म होती है रेडिकल फॉर्म की, वो हमारे पास ये है कि ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसमें एन nth रूट ऑफ ए, यानी कि अब यहाँ पे एन आ गया, 2 नहीं है, एन है तो इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए का nth रूट है। अब यहाँ पे ना हमारे पास टोटल जो है वो 3 चीज़ें शामिल आ रही हैं, 3 चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले ये जो पूरी वैल्यू है जिसमें ये सिंबल भी शामिल है और ए भी शामिल है और एन भी शामिल है, यानी कि सिंबल वो एन का ही हिस्सा, एन जो है वो सिंबल का ही हिस्सा है। तो ये अगर दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाए इसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ये अपनी याद रखना है, इसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक, और इसमें जो आपका एन होता है, एन जो है क्योंकि एन जो है वो रेडिकल का हिस्सा था तो एन को बोलते हैं इंडेक्स या फिर डिग्री या ऑर्डर ऑफ रेडिकल, डिग्री या इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ये इसका नाम है और मेजोरिटी आपको MCQ आता होता है। इसके अलावा जो ए है, अब ए क्योंकि वो नंबर है जो कि इससे नीचे आ रहा है तो ए का नाम होता है रेडिकेंड, ए का नाम होता है रेडिकेंड। तो ये इसके 3 मेजर पार्ट थे कि अगर हम पूरी वैल्यू की बात करें तो उसका नाम होता है रेडिकल। अगर हम सिर्फ उस नंबर की बात करें जो यहाँ पे आ रहा है जो कि एन है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, मेरे पास फर्ज करें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ मैंने 3 लिख दिया, तो अगर मैं इस पूरे की बात करूँ तो अब ये जो पूरा है मेरे पास स्क्वायर रूट 3, ये आपका रेडिकल होगा। जो 3 है ये रेडिकेंड होगा। तो अगर हम बात करें इसका इंडेक्स या डिग्री क्या है, तो यहाँ पे नंबर कोई भी पूर्ण नज़र नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पे 2 होता है। जब यहाँ पे 2 है तो जो 2 जो है वो इसकी डिग्री या इंडेक्स कहलाता है, रेडिकल की डिग्री या इंडेक्स। फिर इसके अलावा इसके ना कुछ लॉज हैं जो कि बड़े सिंपल से हैं। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अगर मेरे पास एक रेडिकल है उसके अंदर 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले के ऊपर रेडिकल लैदा हो जाएगा, दूसरे के ऊपर लैदा हो जाएगा। एग्जांपल देख लें, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि स्क्वायर रूट 5a है। ठीक है, मेरे पास ये एक एग्जांपल है। अब स्क्वायर रूट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, एक 5 है एक a है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या होगा, जो स्क्वायर रूट है वो 5 के ऊपर लैदा हो जाएगा, a के ऊपर लैदा हो जाएगा। तो इसकी जो पहले जिसका पहला जो लॉ है वो हमारे पास ये था। दूसरा लॉ क्या है, वो भी सेम ऐसे ही है कि अगर 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है, सॉरी जो रेडिकल है वो लैदा हो जाएगा, नीचे आपका रेडिकल लैदा हो जाएगा। एग्जाम्पल वही सेम टू सेम फर्ज कर लें, यहाँ पे क्या वैल्यू है मेरे पास, ऊपर a है और नीचे मेरे पास 5 है। तो अब ये स्क्वायर रूट जो है ये a के ऊपर लैदा हो जाएगा और 5 के ऊपर
अलहदा हो जाएगा। तो ये हमारे इसकी जो है वो लॉ नंबर 2 था। फिर आते हैं तीसरे लॉ के ऊपर। अब तीसरे लॉ में हमें ये बता रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे nth रूट है और a के ऊपर पावर m है, तो हम ये जो a की पावर है ना, इसको बाहर भी काट सकते हैं। यानी कि मेरे पास एग्जांपल ले लें, यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर रूट और a के ऊपर पावर 5 है, तो हम इस स्क्वायर रूट यानी कि इस चीज़ को हम लोग स्क्वायर रूट a ये अंदर और ये जो पावर 5 है इसको हम बाहर भी मूव कर सकते हैं। ये इस प्रॉपर्टी में या इस लॉ में आपको ये बताया जा रहा है। अब ये जो लास्ट वाला लॉ है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास ना यहाँ पे बाहर भी n आ रहा है और a के ऊपर पावर भी n आ रही है। पहले वही चीज़, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये जो है ये लॉ ऊपर पढ़ा था कि अगर a के ऊपर पावर हो तो उसको हम बाहर में मूव करवा सकते हैं। या फिर आप वैसे देख लें, अगर नंबर की पावर, क्योंकि जो भी नंबर है ए जो है वो एक नंबर है, उसकी जो पावर है वो पावर, और साथ में ये जो इसका डिग्री या इंडेक्स है, अगर दोनों इक्वल हों, अगर दोनों इक्वल हों तो ये जो पावर है वो इस रेडिकल साइन से कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ ए बच जाएगा। वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर नंबर की पावर और रेडिकल का इंडेक्स दोनों इक्वल हो जाएं तो वो कैंसिल होकर सिर्फ ए बच जाएगा और वही आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल देख लें, मेरे पास एक लिखा हुआ है क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ मैंने लिख दिया 5 की पावर 3। अब ये 3 और ये 3 दोनों सेम है, यानी कि ये 3 और ये जो 3 है वो क्या है, इसका इंडेक्स है रेडिकल का, तो ये 3 इस रेडिकल से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक कि रेडिकल और रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, उसके अलावा उसके वाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन कौन से हैं और उसके लॉज कौन कौन से हैं। लॉज इसके इतने यूज़ नहीं होते, लेकिन मेजोरिटी आपको ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं कि रेडिकल क्या होता है, इंडेक्स डिग्री क्या होती है, रेडिकेंड क्या होता है, ये आपको पता होने चाहिए। ये आपको मेजोरिटी ऐसे एमसीक्यूज बोर्ड के अंदर आते होते हैं।